अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 गैसियस स्टेट की इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है, पहली एग्जांपल है। इस एग्जांपल में गिवन डाटा क्या है कि ये हमारे पास एक सिलेंडर है। इसका जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है यानी V1 है वो 10 डेसीमीटर क्यूब यानी इसका वॉल्यूम 10 लीटर के बराबर है। इस सिलेंडर के अंदर जो गैस का ऊपर प्रेशर रखा गया है P1 है वो 2.5 ATM है। अगर इसके प्रेशर को कम किया जाए, मतलब पहले प्रेशर 2.5 ATM है, अब आप इस प्रेशर को अगर डिक्रीज करते हैं तो P2 2 ATM प्रेशर कैन बी डिक्रीज। तो व्हाट इज न्यू वॉल्यूम V2, इसका क्या होगा, फाइंड आउट V2। तो यहाँ पे हमारे पास ये बॉयल्स लॉ जो है वो इस एग्जांपल्स के अंदर जो है एप्लीकेबल होगा। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यहाँ पे जो चीज हमने कैलकुलेट करनी है वो V2 कैलकुलेट करनी है। तो V2 को हम इधर लिखेंगे, V2 बराबर है P1 V1 डिवाइडेड बाई P2। तो P1 की वैल्यू जो है ये 2.5 है और V1 की वैल्यू जो है वो 10 है, डिवाइडेड बाई P2, 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर जो है वो 12.5 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। मतलब ये हम जानते हैं जब प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इस चैप्टर के अंदर जितने भी हमने क्वेश्चन करने हैं वो मोस्टली प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटीज के बारे में होंगे। अब हम एग्जांपल नंबर 2 कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 2 भी बिल्कुल वैसी है, लेकिन यहाँ पे हमने चार्ल्स लॉ को अप्लाई करना है। अब हमारे पास गिवन डाटा क्या होगा कि एक सिलेंडर है, इसके अंदर हमने गैस ली हुई है। अब इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है V1 है वो 250 सेंटीमीटर क्यूब है। गिवन डाटा ये है कि 250 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो इस सिलेंडर का वॉल्यूम है। अब इस वक्त इस सिलेंडर का जो टेम्परेचर है वो 127 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमारा कोई भी क्वेश्चन जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर सॉल्व नहीं होता, इसलिए हम इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। इसके अंदर जमा 273 273 ऐड करेंगे तो टोटल इसका आंसर जो होगा 400 केल्विन आ जाएगा। अब यूं किया गया कि इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया गया। पहले टेम्परेचर 127 डिग्री था, अब आपने टेम्परेचर इसका कम कर दिया है। जब टेम्परेचर इसका कम किया जाता है -27 डिग्री सेंटीग्रेड तो इसको आपने केल्विन में तब्दील करना है, जमा 273 इसमें ऐड करेंगे तो टोटल इसका आंसर जो आ जाएगा 246 केल्विन हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। अब इसका क्वेश्चन ये है कि जब इसका टेम्परेचर कम किया गया है तो बताएं इसका नया वॉल्यूम क्या होगा। तो वी कैन कैलकुलेट दी V2, फाइंड आउट V2 क्या होगा। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ के मुताबिक V1 बटा T1 इज इक्वल टू V2 बटा T2। तो यहाँ पे हमने V2 कैलकुलेट करना था तो V2 को हमने यही रहने देना है, V1 ज़रबे T2 डिवाइडेड बाई T1 आ जाएगा। अब आप पुटिंग दी वैल्यूज, हम जानते हैं V1 की जो वैल्यू थी वो 250 cm3 है, वो आपने इधर लिखी। और इसका जो T1 था वो हमारे पास जो T2 है वो हमारे पास 246 डिग्री केल्विन है और इसका जो T1 है वो हमारे पास जो टेम्परेचर है 400 केल्विन है। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये V2 आ जाएगा, जो इसका वॉल्यूम आएगा 153.8 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप इसे डेसीमीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो इसका जवाब आ जाएगा 0.1538 डेसीमीटर क्यूब जो है वो इसका आपने आंसर निकाल लेने। अब हमने तीसरी एग्जांपल सॉल्व करना चाहते हैं। एग्जांपल नंबर 3 जो होता है ये जर्नल गैस इक्वेशन से ली गई है। पहली एग्जांपल जो है वो बॉयल्स लॉ से है, दूसरी एग्जांपल जो है वो चार्ल्स लॉ से है। ये कंबाइंड लॉ है जिसके अंदर बॉयल्स और चार्ल्स दोनों को यहाँ पे जो है वो इस्तेमाल करके आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं। फिर उसी तरीके से हमारे पास एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा, इसके अंदर जो गैस ली गई है उसका जो वॉल्यूम है वो 380 सेंटीमीटर क्यूब है। हमारे पास अगर सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम दिया गया हो तो वी कैन कन्वर्ट इनटू डेसीमीटर क्यूब। हम जानते हैं अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो तो वो 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होते हैं। तो 380 सेंटीमीटर क्यूब को डिवाइडेड बाई 1000 तो ये 0.38 डेसीमीटर क्यूब के बराबर आ जाएगा। अब इसका जो नया वॉल्यूम, इसका इस वक्त जो इसका टेम्परेचर है वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमारा कोई भी क्वेश्चन डिग्री के अंदर नहीं होगा, हम इसे फौरन ही केल्विन में तब्दील करेंगे। तो इसके अंदर आपने 273
जो है वो ऐड कर देंगे तो ये जो नया टेम्परेचर हमारे पास आएगा केल्विन के अंदर वो 393 केल्विन आ जाएगा। अब इसका टेम्परेचर अगर डिक्रीज किया जाए, अगर इसका आपने टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं, T2 कर देते हैं, तो वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे। टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं, अब 27 डिग्री को आपने केल्विन में तब्दील करना है तो इसमें 273 जो है वो ऐड करेंगे तो ये 300 केल्विन आ जाएगा। इस वक्त जो हमारा वॉल्यूम हो जाता है, जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो 10 डेसीमीटर क्यूब के बराबर जो है वो इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अब इसका जो प्रेशर हमारे पास आता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया गया। P1 इज इक्वल टू 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो इसका प्रेशर है। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है कि न्यू प्रेशर क्या होगा वो आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। व्हाट इज P2, तो आपने इसमें कैलकुलेट करना है P2 क्या होगा। यहाँ पे टोटल 6 पैरामीटर्स हैं जिसमें से 5 पैरामीटर जो हैं वो दिए गए हैं, छठा पैरामीटर हमने कैलकुलेट करना है। देन अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन के मुताबिक हम जानते हैं P1 V1 बटा T1 के इज इक्वल टू P2 V2 बटा T2 के। हमने जिस चीज को कैलकुलेट करना है वो है P2 को यहीं रहने देंगे। P1 V1 ये T2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी और ये T1 है और इसके नीचे V2 आ जाएगा। अब हमने सारी वैल्यूज को पुटअप करने हैं। यहाँ पे प्रेशर आएगा 10 13 25 और इसमें V1 जो है वो हमारे पास 0.38 है। इसका T2 जो है वो हमारे पास 300 केल्विन है। अब इसमें जो हमारे पास T2 है, T2 जो हमने यहाँ पे लिया है वो हमारे पास जो T1 है, सॉरी, वो जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है वो 393 केल्विन है और इसका जो वॉल्यूम हमारे पास आ रहा है वो 10 है। जब ये सारी रकम आपने पुटअप की तो इसके बाद जो नया प्रेशर हमारे पास आता है P2 दैट इज इक्वल टू 2939.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हम यहाँ पे जो है वो इस प्रेशर जो है वो न्यूटन पर मीटर के अंदर जो है पर मीटर स्क्वायर के अंदर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। आप पहले इन 3 इक्वेशंस का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे की तरफ जो है नेक्स्ट एग्जांपल्स जो हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। अब हमने एग्जांपल नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ये भी बिल्कुल हमारे पास एक सिलेंडर है, उसके अंदर हमने एक गैस को ली हुई है। अब गैस का आपने टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करेंगे, फिर हम उसकी डेंसिटी मालूम करेंगे। हमारा गिवन डाटा क्या है कि हमारे पास एक सिलेंडर है, जैसे ये वाला फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सिलेंडर है। इस वक्त इसके अंदर जो गैस ली गई है इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमने इसे केल्विन में तब्दील करेंगे, इसमें 273 जो है वो ऐड करेंगे तो इसका आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो 273 केल्विन आ जाएगा। इस वक्त इस गैस का जो प्रेशर है हमारे पास वो 1 atm है। अब गैस इसके अंदर जो हमने ली हुई है वो है मीथेन CH4 है। तो हम जानते हैं कि मीथेन का जो मोलर मास होता है वो 16 ग्राम पर मोल है। कार्बन का मोलर मास जो होता है, कार्बन का एटॉमिक मास जो होता है वो 12 है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है वो 1 है, 4 हाइड्रोजन है तो 16 ग्राम पर मोल हो जाएगा। यहाँ पे जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो 0.0821 डेसीमीटर क्यूब atm पर केल्विन पर मोल है। तो कहता है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ दैट गैस। बस सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि इस सिलेंडर के अंदर एक मीथेन गैस ली गई है और उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, प्रेशर 1 atm है। व्हाट इज इट्स डेंसिटी? हम जानते हैं कि डेंसिटी को फाइंड करने का हमारा फार्मूला ये है कि डेंसिटी बराबर है pm ओवर RT। व्हाट इज P? P इज ए प्रेशर, M is a molar mass, R is a universal gas constant, T is a temperature. Now putting the values, हम तमाम वैल्यूज को पुट करते हैं। तो प्रेशर इसका यहाँ पे 1 है, मोलर मास जो मीथेन गैस का है वो 16 है, R की वैल्यू हम जानते हैं 0.0821 है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और टेम्परेचर जो इसने दिया है 273 केल्विन है। जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो इसकी गैस की जो डेंसिटी हमारे पास आती है वो 0.7139 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब आती है। अब थोड़ा ये इसका टेम्परेचर चेंज करता है कि नए टेम्परेचर के ऊपर इसकी डेंसिटी जो है वो मालूम करने के लिए हमें कहा जाता है।
हम जानते हैं अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी, अगर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेंसिटी ऑफ ए गैस। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ गैस। मोलर मास इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ गैस। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है तो किसकी डेंसिटी कम है, जिसका मोलर मास कम होगा उसकी डेंसिटी कम है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मोलर मास 2 है तो इसकी डेंसिटी कम है, ऑक्सीजन का मोलर मास 16 है तो इसकी डेंसिटी ज्यादा है। अब आपने 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी डेंसिटी मालूम करनी है, बाकी सब कुछ वही रहेगा। अब ये जो 27 डिग्री है इट कैन बी चेंज इनटू केल्विन, तो इसमें 273 हम ऐड करेंगे तो ये 300 केल्विन बन जाएगा। नाउ पुटिंग द फार्मूला, ये फार्मूला हम लगाएंगे, डेंसिटी बराबर है पीएम ओवर आरटी के। प्रेशर इसने हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि वो 1 है। मोलर मास क्योंकि ये गैस जो है वो मीथेन है 16 ही रहेगा। आर की वैल्यू जो होती है वो 0.0821 आएगा और नया टेम्परेचर जो हमारे पास केल्विन में आ रहा है वो 300 है। जब आप इसे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास डेंसिटी आ जाती है 0.649 डेसीमीटर क्यूब, ये इसकी डेंसिटी आ जाएगी। अब इसने हमें कहा कि आपने ना एक नए प्रेशर के ऊपर, जिस मर्जी प्रेशर के ऊपर जिस मर्जी टेम्परेचर को ये हमें दे दें, हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नया जो हमें टेम्परेचर दिया जा रहा है वो 2 atm है, नया टेम्परेचर है। और उस वक्त जो नया प्रेशर हमें दिया जा रहा है कि कैलकुलेट दी या फाइंड आउट द डेंसिटी एट 2 atm, कि 2 atm के ऊपर इसकी डेंसिटी क्या होगी। पहले आपने 1 atm पर मालूम किया, अब 2 atm पर। इस वक्त टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, यानी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, लेकिन नया प्रेशर जो है वो 2 atm होगा। अब बाय अप्लाइंग द फार्मूला डेंसिटी बराबर है पीएम ओवर आरटी, ये फार्मूला यहाँ पे हमने लागू करना था पीएम ओवर आरटी के। अब प्रेशर इसने चेंज किया है, 2 लगाएंगे। मोलर मास इस गैस का 16 है तो 16 यहाँ पे आएगा। आर की वैल्यू क्योंकि ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है तो 0.0821 आएगा। और यहाँ पे टेम्परेचर जो है हमारे पास वो 273 है। अब ये वैल्यूज आपने, क्योंकि यहाँ पे आपने टेम्परेचर कम कर दिया है, नई जो फाइंडिंग है, और इसमें प्रेशर बढ़ा दिया है। अगर प्रेशर को बढ़ाएंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो ये डेंसिटी 1.427 जो है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब जो है ये नई हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी, जो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। अब एग्जांपल नंबर 5 है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जांपल में, ये एग्जाम के अंदर बार बार आती है। एग्जांपल नंबर 5 ये है कि एक सिलेंडर के अंदर हमने गैस लिया हुआ है और इस गैस का जो वॉल्यूम है, मतलब ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर एक गैस हमने ली हुई है और उसका जो वॉल्यूम है वो 1 डेसीमीटर क्यूब है। अब उसके ऊपर जो प्रेशर है वो 1000 mmHg है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। हम mmHg को कन्वर्टेड इनटू एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कन्वर्ट करते हैं, तो ये 1000 जो होगा डिवाइडेड बाय 760 से इसे तकसीम करेंगे तो 1.316 atm जो है वो हमारे पास प्रेशर आ जाएगा। इस वक्त अगर इसका टेम्परेचर, जो गैस इसके अंदर ली गई है उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, वी कैन कन्वर्ट इनटू केल्विन। 273 इसमें ऐड करेंगे तो 303 ये केल्विन इसका टेम्परेचर आ जाएगा। अब उसका क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मास ऑफ अमोनिया, कि ये जो अमोनिया, इसके अंदर जो आपने गैस ली हुई है वो अमोनिया गैस है और इसका कितना मास होगा ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि मोलर मास अमोनिया का हम जानते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है वो 14 है और हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 हाइड्रोजन है तो ये 17 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो ये हमारा जो है जनरल गैस कांस्टेंट होता है, आर बराबर है 0.0821 डेसीमीटर क्यूब एटीएम पर केल्विन पर मोल है। अब मास आपने स्मॉल मास मालूम करना है। हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी बराबर है एन आर टी के। यहाँ पे जो एन होता है वो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। एन की वैल्यू क्या होती है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, यानी स्मॉल एम डिवाइडेड बाय मोलर मास। हमने मालूम क्या करना है, हमने मास मालूम करना है, एम की वैल्यू मालूम करनी है। तो स्मॉल एम को हम यही रहने देते हैं, तो पीवी को यहाँ रहने देंगे, ये एम इससे मल्टीप्लाई कर देगा, नीचे आर टी लिखेंगे। तो ये इस गैस का हमारे पास जो है वो वैल्यूज आप पुट कर देंगे। यहाँ पे प्रेशर 1.316 है,
यहाँ पे वॉल्यूम उसका 1 डेसीमीटर क्यूब है, मोलर मास 17 है, आर की वैल्यू 0.0821 है और टेम्परेचर 303 केल्विन है। तो नया मास जो उसका आएगा 908 ग्राम आएगा। क्वेश्चन क्या था कि एक सिलेंडर के अंदर हमने अमोनिया गैस ली है और इस गैस का वॉल्यूम 1 लीटर है और इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो बताओ अमोनिया गैस का मास कितना होगा 1 लीटर गैस का, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये एग्जांपल नंबर हमारे पास 6 आ जाती है। ये हमारे पास पार्शियल प्रेशर ग्राम्स लॉ से ली गई है। गिवन डेटा क्या है कि ये एक सिलेंडर है, इसके अंदर आपने गैस रखी हुई है, मतलब इसके अंदर 3 गैसेस हैं। एक इसके अंदर हाइड्रोजन है, एक हीलियम है, एक मीथेन है, 3 गैसेस हमने ली हुई हैं। अब इस सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम जो है वो 13 डेसीमीटर क्यूब होगा। इस सिलेंडर का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। हम इसे केल्विन में तब्दील करेंगे, 273 इसमें ऐड करेंगे तो 310 केल्विन आ जाएगा। इस सिलेंडर का जो टोटल प्रेशर आता है वो हमारे पास 1 atm है। अब इसके अंदर जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है वो तो हम वैसे ही जानते हैं, वो 0.0821 डेसीमीटर क्यूब atm पर केल्विन पर मोल है। अब हमने इसके अंदर इसका क्वेश्चन यह है कि कैलकुलेट दी पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, कि ये जो सिलेंडर है इसके अंदर हमने मुख्तलिफ गैसेस को लिया गया है। इसके अंदर एक हाइड्रोजन है, एक इसके अंदर हीलियम है, एक इसके अंदर जो है वो मीथेन है। तो हर गैस का आपने पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आपने टोटल नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे मालूम करेंगे? ये जनरल गैस इक्वेशन से, पीटी यानी टोटल प्रेशर V के बराबर है NT RT के बराबर है। तो आपने नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं, तो NT को यहीं रहने देंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स को PT बट V के RT को इससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जब आप इसे डिवाइड करते हैं तो इसके टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे पास आ जाते हैं वो 0.51 मोल्स आ जाएंगे, यानी इसमें टोटल मोल्स जो आ जाएंगे वो 0.51 मोल्स आ जाते हैं। अब आपने मालूम क्या करेंगे? अब आपने हर एक के नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे। हमें यहाँ पे जो हाइड्रोजन का मास इसके अंदर मौजूद है वो 0.8 ग्राम है। तो अब हमने नंबर ऑफ मोलर मास जो होता है वो हाइड्रोजन का हम जानते हैं 2.016 ग्राम पर मोल है। अब हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? 0.6 डिवाइडेड बाई 2.016 से जब आप डिवाइड करते हैं तो हाइड्रोजन के जो मोल्स होते हैं वो 0.396 मोल्स आ जाएंगे। सिमिलरली आपने हीलियम के मोल मालूम करने हैं। हीलियम का जो गिवन मास है वो 0.12 ग्राम है। हीलियम का मोलर मास 4 होता है, इससे डिवाइड करेंगे तो 0.03 मोल्स आ जाएंगे। अब आपने मीथेन के मोल्स मालूम करने हैं। हमारे पास 2 मोल्स आ गए हीलियम के और हाइड्रोजन के। टोटल मोल्स हमारे पास 0.51 है। इसमें से हीलियम के मोल्स प्लस मीथेन के मोल्स को जमा करके इसमें से निकाल लेंगे तो हमारे पास जो मीथेन के मोल्स आ जाएंगे वो 0.084 आएगा। अब आपने हर एक का मोल फ्रैक्शन मालूम करना है। मोल फ्रैक्शन कैसे मालूम करते हैं? कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इसके जो गिवन नंबर ऑफ मोल्स, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के जो थे हमने कैलकुलेट किए हैं वो 0.396 है। टोटल मोल इसके 0.51 है, तो ये 0.776 आ जाएंगे। अब फिर आपने हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं, तो मोल फ्रैक्शन मालूम करना है, सॉरी। तो हीलियम का मोल फ्रैक्शन हमारे पास क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये हीलियम का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 0.058। फिर हमने मोल फ्रैक्शन मीथेन का मालूम करना है, तो गिवन